मंदो लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। शेष सहस्र शीस जग कारण, जो अवतरउ भूमि भय टारन। सदा सुसानुकूल रहु मों पर, कृपा सिंधु सौमित्र गुणाकर। भक्तिमती देवियों, भगवत कथा रसिक महानुभावों, पिछले 2 दिनों से श्री लक्ष्मण के उस रूप की ओर आपके सामने संकेत किया जाता रहा है, जिसमें उन्हें साक्षात काल के रूप में प्रस्तुत किया गया। और जब गोस्वामी जी लक्ष्मण जी की वंदना करते हुए उनसे यह विशेष निवेदन करते हैं कि आप सर्वदा मेरे अनुकूल रहें, तो इसका बड़ा सांकेतिक तात्पर्य कि समय की अनुकूलता ही सबसे बड़ी वस्तु है। और यदि समय काल अनुकूल न हो तो व्यक्ति का संकल्प पूरी तरह साकार नहीं हो पाता। तो व्यक्ति के द्वारा जो कुछ किया जाता है, उसके नियामक रूप में जिन 4 का नाम लिया गया है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। और इसका ठीक आप एक भिन्न पक्ष तब पाते हैं जब राम राज्य का वर्णन किया गया। तो फिर वो एक प्रश्न था, भगवत गीता में या श्रीमद् भागवत में और रामायण में अनेक एकताएं भी हैं और कुछ अनेकता भी है, और उन दोनों का महत्व है। भगवत गीता में व्यक्ति को काल को हम कैसे जीवन में स्वीकार करें, इसकी ओर संकेत किया गया। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम्हें लाभ और हानि दोनों में, जय और पराजय दोनों में सम बनना चाहिए, तो यूं देखें वे तो साक्षात भगवान हैं और वे अर्जुन के सारथी हैं। तो भगवान को यूं तो यही कहना चाहिए कि तुम्हारी विजय निश्चित है, पर ऐसा उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं, लाभा लाभम जया जयम, लाभ और हानि में, जय और पराजय में तुम्हें समत्व में स्थित होना चाहिए। और फिर विराट रूप के दर्शन में भगवान ने जब अपना परिचय काल के रूप में दिया, तो वहां भी भगवान का संकेत था कि काल के द्वारा ही सृष्टि संचालित हो रही है और वह काल भी मेरा ही एक रूप है। और उस काल के क्रम में कभी सृजन होता है, कभी निर्माण होता है और कभी उसका प्रलय होता है। और इसलिए मानो भगवत गीता का मूल सूत्र यह है कि यदि प्रतिकूलता हो और ऐसे अवसर आवे कि जब व्यक्ति को पराजय का भी सामना करना पड़े या लाभ के स्थान पर उसे हानि हो, तब भगवान मानो अर्जुन के माध्यम से समत्व का जो संदेश देते हैं, आप उसमें एक भिन्नता पाएंगे। संजय जब गीता का श्रवण कराते हैं धृतराष्ट्र को, तो वो यही कहते हैं कि अर्जुन की विजय तो निश्चित है। कितना अंतर है। उनका कहना यह है कि यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहां स्वयं धनुर्धर पार्थ हो और योगेश्वर कृष्ण हो, वहां पर तो निश्चित रूप से विजय होगी। तो भगवान के प्रति वह वाक्य जो संजय के मुख से
हम सुनते हैं, स्वयं भगवान वैसा नहीं कहते। और उसका मुख्य तात्पर्य है कि मानो भगवान यह बताना चाहते हैं कि काल सर्वदा एक जैसा नहीं होता। और स्वयं अर्जुन के जीवन में उस स्थिति का अनुभव हुआ। श्रीमद् भागवत की कथा आप सुनते हैं तो मानो जय और पराजय में समत्व होना चाहिए। भगवान के द्वारा यह वाक्य कहा तो गया, लेकिन महाभारत के युद्ध में तो उनकी विजय हुई। पर आप वह दूसरा पक्ष जानते हैं कि जब भगवान अपनी लीला का संवरण करना चाहते हैं और तब अर्जुन के पास यह संदेश प्रभु ने कहलवाया कि द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी, वहां पर भी भगवान काल के ही स्वरूप को स्वीकार कर लेते हैं। और श्रीमद् भागवत को यदि आप पूरी तरह पढ़ते हो बहुधा तो उसमें भी हम लोग वही पक्ष पढ़ना चाहते हैं जो बड़ा मधुर हो, रसमय हो। यह मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन यह संकेत आपको आप पढ़ने आप निश्चित रूप से पाएंगे कि जब भगवान वेद व्यास कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के बाद भगवान मानो द्वारिकापुरी में स्वयं काल के रूप में ही निवास कर रहे थे, क्योंकि उनका संकल्प यह था कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए ये यदुवंश के व्यक्तियों को भी इनका भी विलयन होना चाहिए, प्रलय होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। बड़ा कठोर निर्णय था। पर भगवान ने जब यह कहा और उसी के अनुकूल जैसा घटित हुआ तो मानो काल कितना प्रबल है इसकी ओर भगवान संकेत कर रहे थे। और फिर जब उन्होंने यह संदेश अर्जुन के पास भेजा कि द्वारिका तो समुद्र में विलीन होने जा रही है, पर यहाँ पर यदुवंशियों में जो महिलाएं हैं, जो बालक हैं और यहाँ की जो वस्तुएं हैं, इसे लेकर के तुम्हें इन्हें सुरक्षित जो है उस ओर प्रस्थान करना चाहिए जहाँ मथुरा है। और कितनी बात विचित्र से पढ़कर लगती है कि अर्जुन जिस समय उस यदुवंश की और भगवान कृष्ण की रानियों को और अन्य सबको लेकर के जा रहे थे मथुरा की ओर, उस समय वनवासियों ने, कोल किरातों ने उन्हें चुनौती दिया। अवीर के शब्द के रूप में उनको चुनौती मिली। अर्जुन को आश्चर्य हुआ कि ये मुझको चुनौती देने का साहस कर रहे, शायद मुझे नहीं पहचानते। और तब उन्होंने कहा, तुम जानते हो कि मैं कौन हूं? और जब उन्होंने कहा कि हाँ जानते, आप पार्थ हैं, धनुर्धर हैं, अर्जुन हैं, पर आपसे हमें कोई भय नहीं लग रहा। उन्होंने लूटपाट किया और अर्जुन जिसने महाभारत के युद्ध में इतनी बड़ी विजय गांडीव के द्वारा प्राप्त की थी, उस समय उस इतना शिथिल हो गया था शरीर, इतना विचलित था भगवान के वियोग से कि वो धनुष पर डोरी भी नहीं चढ़ा पाता। और तब अर्जुन को गीता का स्मरण उस दिन विशेष रूप से आया। भगवान ने जो कहा था कि जय और पराजय दोनों में सम रहना है, तो उस समय तो विजय मिली थी। भगवान ने आज प्रत्यक्ष करके दिखा दिया कि नहीं, पराजय भी संभव है। और अर्जुन जैसा योद्धा रक्षा नहीं कर पाया और वो लूट लिया गया उनके द्वारा। कितना विचित्र कष्टदायक वह प्रसंग है। और उसका मूल सूत्र यही है, और उसको यूं व्यवहारिक अर्थों में भी यदि देखें तो जैसे ऋतुओं का क्रम है। ऋतुओं में ऋतु भी तो काल का ही एक पक्ष है। ऋतुएं आती हैं, कभी वर्षा, कभी गर्मी, कभी शीत। तो व्यक्ति यदि यह प्रयास करे कि ऋतुएं परिवर्तित न हो तो यह तो संभव नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि उस ऋतु में हम किस तरह से अपने आप की रक्षा करें और उस ऋतु के प्रकोप के द्वारा हम कितना बच जाएं, महत्व इसका है।
तो इसलिए वस्तुतः मूल संकेत अर्जुन को लगा कि गीता के तत्व ज्ञान की परीक्षा तो आज हुई है, जब आज मैं पराजित हो गया और मैं आज असमर्थ हो गया, मैं अपने राज्य की बात कौन कहे, द्वारकापुरी के संपत्ति की, परिवार की भी रक्षा नहीं कर पाया। तो उसका मूल तत्व मानो यह संकेत श्रीमद् भागवत में है कि यह जो काल है यह तो परिवर्तित होता ही रहता है, और उस काल के परिवर्तन के प्रक्रिया में व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ बनना चाहिए, यह समत्व में स्थित होना चाहिए। यह महान संकेत भगवान देते।